बच्चों, आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है इसके बारे में जानकारी देंगे। एग्रीकल्चर रोल एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है और कृषि एक ऐसा जरिया है जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह ये काम करता है। इसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में किस प्रकार से जो योगदान है, इसका क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में इसका कितना योगदान है। इसका 2017-18 में सकल मूल्यवर्धन GVA में कृषि और सहायक क्रियाओं का अंश प्रचलित कीमतों पर 17.2% रहा था, यानी कि राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रचलित कीमतों पर 17.2% योगदान रहा। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में GDP में कृषि का अंश काफी नीचा पाया गया है, यानी कि जो विकसित देश है उसमें कृषि का योगदान काफी कम पाया जाता है। जैसे इटली में 2%, संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का GDP का केवल 1%। कहने का अर्थ ये है कि GDP में कृषि का योगदान इटली में, अमेरिका में जैसे कि 2% और 1% पाया गया है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 17.2% पाया गया है। अब हम देखेंगे कि कृषि का रोजगार की दृष्टि से क्या महत्व है। रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2011 में भारत में कृषकों और खेती और मजदूरों के कुल श्रमिकों में अनुपात 54.6% था, यानी कि श्रमिकों जो की संख्या थी, श्रमिकों का जो प्रतिशत था रोजगार के अंतर्गत, वो श्रमिकों का अनुपात 54.6% रहा, जबकि राजस्थान में ये प्रतिशत 62.1% रहा। कृषि का महत्व सहायक क्रियाओं में रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी देखा जाता है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, लकड़ी काटने, लॉजिंग, कृषिगत पदार्थों की प्रोसेसिंग के कार्य जैसे फल सब्जियों को डिब्बों में बंद करके बिक्री हेतु तैयार करना, तेल निकालना, कॉटन जिनिंग, प्रेसिंग इत्यादि, ये परोक्ष रूप से कृषि में मिलने वाले रोजगार हैं। अब इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या स्थान है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में उन फसलों का, यानी कि उन कृषिगत फसलों का उत्पादन किया जाता है जो निर्यात किया जाता है, यानी कि हम उसका निर्यात करते हैं। उसका योगदान 2018-19 में कुल निर्यातों में कृषिगत सहायक पदार्थों का 11.8% था। ये घट करके 2010-11 में 9.7% हो गया। भारत से जो निर्यात किया जाता है कृषिगत पदार्थ वो है चाय, कॉफी, चावल, कपास, तंबाकू, अनिर्मित, निर्मित दोनों तरह की, काजू, मसाले, खली, फल, सब्जियां, प्रोसेस किए फल, फूलों के रस, सामुद्रिक पदार्थ, चीनी, इससे बने पदार्थ, मांस और मांस से बने पदार्थ। अब हमें देखना ये है कि इसमें हम आयात भी करते हैं, लेकिन कुछ आयात
ऐसी वस्तुओं का भी हम करते हैं जो कि कृषिगत वस्तु होती है। अब इनमें कुछ ऐसी कृषिगत वस्तुएं हैं जिनका हम आयात भी करते हैं। अब कृषि और उद्योगों के बीच में गहरा संबंध होता है, यानी कि इंडस्ट्री, उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है उनके बीच और कृषि के बीच कृषिगत साधन उत्पन्न करना। अब इनके बीच में एक कड़ी के रूप में होती है, जैसे उत्पादन कड़ियाँ, प्रोडक्शन लिंकेज, यानी कि उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं तथा उत्पादित किए जाने वाले साधनों के बीच में किस प्रकार का लिंक होता है, और उनको यानी कि कृषिगत औजार, कृषि में काम आने वाले औजार, उनका भी प्रोडक्शन होता है। तो वो कृषि के लिए काम में आने वाले, कृषि में काम में आने वाले औजार उनका उत्पादन किया जाता है, जिससे इंडस्ट्री को काफ़ी संबल मिलता है। अब मांग ओरिएंटेड कड़ी अलग होती है, डिमांड लिंकेज, यानी कि इसकी जो कृषिगत पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ साथ उसके कारखानों और उसके जो उत्पादन की जो वस्तु है उनकी मांग बढ़ती है। इस प्रकार बचत और निवेश की कड़ियाँ भी होती हैं। अब एक चीज हमें एक विशेष तौर से ये देखनी होगी, कृषि का निर्धनता उन्मूलन में काफी योगदान है। कृषि का निर्धनता उन्मूलन में काफी कुछ योगदान है, गरीबी दूर करने में, गरीबों को खाद्यान्न प्रदान करने में, गरीबों को सही समय पर उचित मूल्य पर उनको वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए, उनको खाद्यान्न सामग्री उत्पन्न कराई जाए, तो उसमें भी उनको काफी राहत मिलती है। इस प्रकार सामान्य जीवन स्तर में सुधार करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी कृषिगत विकास की काफी आवश्यकता है। भारत में विकास की कुंजी कृषि प्रधान देशों में भी है। अब इसके साथ हमें देखना होगा कि भारत में तीव्र और समावेशी विकास, फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि भारत में समावेशी विकास और तीव्र विकास करने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भारत एक ऐसा देश है जहां पर कृषिगत मूल्यों को स्थिर रखते हुए या उनमें समय समय के अनुसार वृद्धि करते हुए और समय की मांग को देख करके उनमें वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। और इसके साथ कृषिगत पदार्थों के साथ कृषि उत्पादन में कार्य या उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं या उनको मतलब उत्पादन किए जाने वाले साधनों का भी काफी विकास किया जा सकता है। अब इसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारों को इस ओर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए और केंद्रीय सरकार को विशेष तौर करके आर्थिक विकास की दृष्टि से कृषि को एक आधार मान करके उसको विशेष तौर से एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से एक इंडस्ट्री का हम विकास करते हैं उसी प्रकार से कृषिगत इंडस्ट्री का भी विकास किया जाना चाहिए। That's all.